हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे मिला रही हूँ आशा शैली दीदी से, जो कि लाल कुआं में रहती है। मैं उनके घर मिलने आई हूँ। कल आओ खुशियाँ बांटे मैं हम लोग मीटिंग में गए थे नमिता सुयाल के पास। तो वहाँ हमारे एक वकील साहब भाई, जो इनके लीगल एडवाइज़र भी हैं, इनके पत्रिका के, है ना दी? हाँ, क्या नाम है उनका? प्रदीप लोहनी वकील भाई साहब, उन्होंने आपका एड्रेस दिया। फिर मैं आज हल्दू चौर से उनसे टाइम लिया, देन मैं मिलने आई। और मुझे बहुत खुशी हो रही है दीदी को देख के। और दीदी ने एक बहुत अच्छी पकौड़े वाली, चावल के पकौड़े की रेसिपी भी बताई है, खिलाई भी है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा दीदी का जो सामाजिक जीवन है और दीदी जो लिखती है, उसके बारे में दीदी आपको कुछ बताएगी। चलिए दीदी, शुरू करिए। हाँ, मैं साहित्य की हर विधा में लिख रही हूँ। जी। कहानियाँ, कविता, गज़ल, गीत, शोध, बच्चों का साहित्य, हर चीज़ लिख रही हूँ। तो अब लेखन इस समय तक तो मेरी 28 पुस्तकें मेरी छप चुकी हैं जी। हिंदी में, और एक मेरा गज़ल संग्रह उर्दू में छपा है। जी। एक किताब मेरी ओडिया से हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है। जी। तो एक मेरी हिंदी कविता की किताब है जिसका बांग्ला में अनुवाद भी हुआ है। जी। तो ऐसे बस यही है कि साहित्य जीवन ही है। उसमें आप जी रहे हैं। गज़ल पहली 1960 में पब्लिश हुई थी। जी। तो तब शायद मैं 17-18 साल की थी। वाओ। तो उस वक़्त मेरी गज़ल पब्लिश हुई थी। सबसे पहले हिंदी मिलाप अखबार निकलता था एक दिल्ली से, जी। उसमें पब्लिश हुई थी। जी। बाकी फिर तो चला ही हुआ। हाँ, शिक्षा मेरी यहाँ की हल्द्वानी ललित महिला विद्यालय की है। अच्छा। बरेली रोड पर जो प्राइमरी स्कूल था, वहाँ मैंने प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की है। जी। अभी वो शिफ्ट हो गया वहाँ से, जी। अभी वहाँ नहीं है। जी। तो कुछ साल पहले तक वो वहीं था, बल्कि मैं अपनी दोस्त के साथ भाग के ऊपर चढ़ गई थी और वहाँ फोटो वोटो खींची थी। जी। अच्छा लगा मुझे कि स्कूल अभी तक है। जी। तो खैर अब वो दूसरी जगह चला गया है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 5वीं के बाद फिर मैं ललित महिला विद्यालय में चली गई थी। जी। वहाँ से 10वीं किया है मैंने ललित जी। महिला विद्यालय से। तो वो ललित महिला विद्यालय था, अब जी। वो इंटर कॉलेज है। जी। तो तब हमारी जो अध्यक्ष थी वहाँ की, जी। वो माताजी थी जिन्होंने स्कूल की स्थापना की है। जी। उनके वो स्वतंत्रता सेनानी थी, जी। और उनके बेटे का नाम था ललित। जी। वो शायद स्वतंत्रता आंदोलन में मारे गए थे। जी। तो उन्होंने उसके नाम पर उन्होंने, ऐसा हमने सुना था बचपन जी। में। ज़्यादा तो स्कूल वाले बता पाएंगे, जी। लेकिन ऐसा हमने बचपन में सुना था। तो जी। हमने माता जी को देखा, मदर टेरेसा की तरह वो सफ़ेद धोती पहना करती थी जी। और नीला किनारा रहता था, छोटा सा कर था, और बहुत अच्छी, बहुत प्रेम करने वाली महिला थी। जी। उस समय क्या था देखो, इतना अच्छा वातावरण था स्कूल का कि हर शनिवार को हवन होता था वहाँ पर, वाह। है ना। हाँ जी। अंताक्षरी जो होती थी, तो उसमें कोई मतलब फिल्मी गाना नहीं गा सकता था। ओ रियली। हाँ, जी। या तो अपने कोर्स की किताब से पढ़ो, और या फिर कोई अच्छे किसी कवि की पंक्तियाँ पढ़ो, जी। या रामायण से पढ़ो। जी। तो ये सब होता था। ये फिल्मी लचर पचर, ये गंदे भंदे गाने जो है ना, कोई नहीं गा सकता था। इतनी स्वतंत्रता किसी को नहीं थी। जी। आज की तरह आज तो सब चलता है, लेकिन जी। तब मतलब अब लगता है ना, महसूस होता है कि वो अनुशासन हम लोगों के लिए कितना लाभदायी था, कितना उसने हम लोगों को आत्मविश्वास पैदा किया हमारे अंदर। बिल्कुल। काट देना। कोई नहीं, चलिए। तो पुरानी यादों में जाते ही दीदी का गला भराया, तो कोई बात नहीं दी। होता है जब हम लगता है। यादों की गलियारों में चलते हैं। हाँ, जी। हम लोग बेसिकली पाकिस्तान से हैं। जी।
वहाँ से हम लोग 1947 में आए थे। कौन सा महीना दी? महीना शायद मार्च या अप्रैल था, जहाँ जी तक मुझे याद है। हल्की जी हल्की सर्दी थी। जी। कितने साल की थी आप तब? मैं तब 5 साल की थी। ओके, ठीक है। तो हमारे पिताजी को यहाँ पर सितारगंज में ज़मीनें अलॉट हुई थी। जी इंदिरा गांधी ने पंजाबी बसाए थे यहाँ जी तराई में। जी तो उस समय हमारे पिताजी को ज़मीनें अलॉट हुई थी। जी तब हम लोग यहाँ आके हल्द्वानी में बस सितारगंज गए थे, लेकिन वहाँ सितारगंज पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, जी इसलिए हम लोग हल्द्वानी रहते थे। जी तो पिताजी आना जाना करते जी थे, करते जी रहते थे। जी वो आ जाते थे, चले जाते थे, खेत ज़मीन देखते थे जी और गुड़ वगैरह ले जाते थे वहाँ गांव के लिए। जी इस तरह से वो धीरे धीरे फिर तो बाद में तो सितारगंज बस गया तो जी अच्छी बस्ती हो गई। जी लेकिन जब हम लोग शुरू में वहाँ गए थे तो वहाँ केवल झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ थी, या फिर थोड़े से सरकारी मकान थे जो पक्के थे, जी बाकी तो झोपड़ी थी। जी। कितने भाई बहन है दी आप लोग? हम्म? कितने भाई बहन थे दीदी आप लोग? कितने हम भाई बहन लोग हैं? हम लोग 4 बहन, एक जी भाई, 3 जी बहनें। जी जी। तो उसके बाद की आपकी यात्रा, विवाह कैसे हुआ आपका? बस मेरा शादी मेरी हिमाचल में हुई थी, क्योंकि मेरे पति वहाँ नौकरी करते थे जी हिमाचल में। जी तो शादी के बाद मैं वहाँ चली गई थी। जी फिर 40-45 साल करीब करीब वहीं गुजारे मैंने हिमाचल में। जी तो 1982 में मेरे पति एक दुर्घटना में जाते रहे। जी अपना ट्रक था, जी सेब बेचने आए थे चंडीगढ़ के लिए। जी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, धुंध भर गई, कोहरा हो गया। जी कोहरे के कारण सड़क दिखाई नहीं दी। जी ट्रक खाई में गिर गया। तो बस फिर आपका सफ़र अकेला हो गया? कुछ समय बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ, सितारगंज वापस आई। जी मेरा भाई, छोटा भाई जो अच्छा प्रसिद्ध पत्रकार था, जी। उनका नाम बता दीजिए प्लीज़। उसका नाम था केवल कृष्ण ढल। जी। अभी कुछ पेपर भी चलाते थे वो लघु भारत नाम से साप्ताहिक पत्र निकालता था। जी। काफ़ी उसने करीब करीब 30 साल अखबार निकाला है जी और लेके भी मुझे वापस वही आया जी। उसने कहा कि मैं काम जानती हूँ जी तो उसका अखबार संभाल लूँ, जी तो उसके बेटे को थोड़ा सिखा भी दूँगी। जी तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज 2 रोटी खानी है, कहीं भी खा लेंगे। जी तो फिर मैं यहाँ सितारगंज आ गई। रही मैं 5-1 साल सितारगंज, लेकिन सितारगंज में मेरा मन नहीं लगा। जी थोड़ी सी इस उम्र में हमें सुविधाएं चाहिए। जी जैसे यहाँ रेलवे ट्रैक है, बिल्कुल। तो मुख्यतः तो मैंने रेलवे ट्रैक की वजह से लाल कुआं चुना। ठीक है। है जी। तो अब मैं यहाँ हूँ, हाँ बस जी वही अपना लिखना पढ़ना, कविता कहानी गज़ल वो सब चलता रहता है। जी और जो कहीं कहीं कोई साहित्यिक आयोजन होते हैं, जी कहीं कोई पुस्तक विमोचन होता है, कहीं जी। कोई कवि गोष्ठी होती है, सम्मेलन होता है, बुला लेते हैं तो चली जाती हूँ। जी स्वास्थ्य ठीक हुआ, परिस्थितियाँ ठीक हुई तो चली जाती हूँ, जी। और नहीं होता तो फिर घर में कोई मना कर बात देते नहीं। हैं भाई। जी। अच्छा, आप तो कुछ पुस्तक प्रकाशन में भी नए लेखकों या पुराने लेखकों को, कवियों को हाँ, मदद करते हैं, इस संबंध में कुछ बताइए मेरी प्लीज़। बेटी आरती जब 20 साल की थी तो उसको सांप ने काट लिया जी और वो चली गई। जी तो अब जाने वाले दिल से तो नहीं जाते, जी बिल्कुल। वो बस उसकी यादों को जिंदा रखने के लिए मैंने आरती प्रकाशन शुरू किया। जी आज उस आरती प्रकाशन के साथ नए पुराने बहुत सारे लेखक जुड़े हुए हैं। जी वो अच्छा काम करके दे रही हूँ, बहुत कम पैसों में काम करके दे रही हूँ। जरा रेट भी बता तो देंगे दीजिए।
रेट भी बता दीजिए, साथ साथ में रेट भी बता दीजिए कितने पुस्तक क्या करते हैं। देखो, रेट हम इसमें नहीं बता पाएंगे, इसलिए नहीं बता पाते जी कि ये डिपेंड करता है। पहले तो ये है कि आपकी किताब कितने पेज की है, जी बिल्कुल, ये मुख्य है। उसके बाद फिर ये देखना पड़ता है कि कवर कैसा बना रहे हैं आप, जी ब्लैक एंड वाइट है या मल्टी रंगीन कलर है। जी क्योंकि ब्लैक एंड वाइट सस्ता बनता है, जी मल्टी कलर महंगा होता है। जी और फिर ये है पेपर बाइंडिंग है या हार्ड बाइंडिंग है, हाँ जी, तो वो अलग अलग रेट होती है। फिर उसके बाद ये है आपको किताब कितनी चाहिए, कितनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो है सेल करने का कोई माध्यम नहीं है, जी आप सेल नहीं करते हैं। मैं सेल नहीं करती। जी जी मैं सिर्फ मित्रों की सहायता के लिए ये काम करती हूँ और उतना पैसा अपना मार्जिन रखती हूँ जो मेरा टाइपिंग, सेटिंग या ये बिजली का खर्च समझ लो, जी जो भी है, जी बस बहुत थोड़ा सा मार्जिन लेती हूँ। उस उतने में लोगों को काम करवा के देती हूँ। अब आपने किताबें तो देख ही ली हैं, 2-4 अच्छी सेटिंग है। जी और इस वक्त मुझे खुशी